फिर ध्यान किया, प्रभु इस आफत से मुझे निकालो। जो भक्त भगवान के लिए आतुर होता है तो भगवान अवश्य आते हैं। भगवान की कृपा हुई। तुलसी बाबा कहते हैं कि आदि देव प्रभु दीन दयाला, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे प्रभु कपिल कृपाला, जठर धरे प्रभु कपिल कृपाला। आदि देव प्रभु दीन दयाला, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे प्रभु कपिल कृपाला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान की कृपा से देवहूति सगर्भा हुई। 9 मास का समय समाप्त हुआ। आचार्य और योगियों और साधुओं के आचार प्रकट होने वाले थे। ब्रह्मा जी ने कर्दम से कहा कि तुम जगत के पिता बनने के लिए जा रहे हो। तुम्हारा जो पुत्र है जगत का कल्याण करेगा। जो भक्त भगवान के लिए आतुर होता है तो भगवान का अवतार होता है। कर्दम और देवहूति की तपस्या से आतुर और प्रसन्न होकर के भगवान उनके यहाँ पर पुत्र रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल का पुत्र रूप में प्राप्त करके दर्शन करके कर्दम जी तपस्या के लिए चले गए, संन्यास ले लिया। अब देवहूति माता को पता चला कि मुझसे संतों ने कहा था कि पुत्र माता का कल्याण करने के लिए आएगा। साक्षात भगवान का अवतार है, क्यों ना अपने पुत्र से कुछ पूछ लूं। आज मैया देवहूति ने कपिल भगवान को सुंदर से आसन पर बिठाया, तिलक लगाया, फूल माला पहनाई, हाथ जोड़ करके आज मैया पुत्र से प्रश्न करती है। कि लाला मेरी कुछ पूछने की इच्छा है। भगवान बोले मैया जो इच्छा हो पूछो। कि लाला ये बताओ सच्चा सुख कहाँ पर है? सच्चा सुख कहाँ पर है? तो कपिल भगवान कहते मैया संसार बाहर ही बाहर सुख ढूंढती, संसारी बाहर ही बाहर सुख ढूंढते हैं। कोई अपने सुख से सुखी नहीं है। यदि काऊ के पास यदि किसी की इच्छा हो चलो खूब बात ना गर्मी शांति रही है। हम आओ नंबर आएगा वो बहुत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इंद्रदेव का खूब प्रसन्न है। पवन देव ज्यादा आ जाते हैं, इंद्रदेव हल्के हल्के चंद्र है खूब बात ना।
कहते हैं राजन परीक्षित, कपिल भगवान ने मैया से कहा कि मैया संसारी लोग बाहर सुख खोजते हैं, किसी के पास साइकिल नहीं हुई और भाई साइकिल मिल जाए तो ने कहा चलेगो तो भाई मोटरसाइकिल वाव दिख जाए तो सोचेगो कि जा मोटरसाइकिल वाई ये न जाने कितना सुख हुआ, सोचेगो कि नहीं। भगवान की कृपा से भाई मोटरसाइकिल दिखाई दे तो ने को आगे चलेगो तो भाई 4 पहिया भाई 4 व्हीलर दी गए जाने चले हुए में अलग ही आनंद है। ना बारिश की पतो, ना धूप की पतो, ना सर्दी की पतो। तो एक इच्छा पूर्ण होने पर तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। क्या दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे कि बिरंची सुखी और बिरंच कहे सुखो विष्णु को भारी। तब दास को दास कहे तुलसी, हरि भजन बिना जग जीव दुखारी। मैया सच्चा सुख है गोविंद का भजन, मन को परमात्मा के चरणों में लगा दो। और मैया एक बात बताऊं, यही जीवन की सबसे बड़ी कालिमा है। काला धन तो सुनो हो, तुमने पेपर में बहुत चलो बात यहाँ ते ले जाए के बाहर की बैंक में जमा कर दो। काला धन कायते कहते हैं, सौदा काऊ को कबजो काऊ को, पैसा जनता को ले जाए के धद्दो बाहर बैंक में। ऐसे ही समझ लो जी, शरीर कौन को है, कौन है दो, भगवान ने दो के नहीं। लेकिन कवजो कौन को जाते अपनों कहते हैं सिरा, आंखें कोने दई भगवान ने, कान कोने दे भगवान ने, हाथ पैर कोने दे भगवान ने। लेकिन मान तो कौन के अपनों, और तो और काके वे श्वास अपनी ना आती, यदि अपनी होती तो चाहे तब तो ले दे और चाहे तब छोड़ दे। और आए पति तो है तबारक को तो लेता नहीं है, छुट्टी को दिन हुए, अपनी होती तो ले लेते। वो पूछे तू भैया आज तबारो चोना ले रहे सांस, कि हमारी सांस ले चाहे नहीं ले, ये श्वास भी अपनी नहीं है। लेकिन कवजो अपनो और आरती होवे ताकन से वो का कहते कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, वो तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण।
क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। कौन को है? तनुत्यो, मनुत्यो और धनुत्यो। वो भगवान जानते हैं मिलो ना हाथ को, वो बहु जानते भगवान को ना हाथ को मिलोइए। पर कह रहा हुआ है, कैसे कह रहा हुआ है? जैसे घर पे को अतिथि आवे, संत आवे, कोई बड़ा व्यक्ति आवे तो वहां को स्वागत सत्कार करते और कहा कहते कि आ जाओ महाराज जी घर तुम आओ, ये कहते हैं कि नहीं? बड़े विद्वान आवे, आ जाओ महाराज चरण पधारो घर आपको, ये और बेहू जानते कि हम आओ ना आपको, वैसे ही कह रहा है। और जो एक आध घटना ऐसी है जाए कि वो कह कि नहीं तुम आओ है, और फिर कह दे हम आओ है तो तू बाहर निकल, भाई दिनाते के वो बंद कर देंगे। एक व्यक्ति मंदिर में बड़ी जोरदारी से की जाई गा आरती है, दोनों मोनो धनो सब है तेरा। एक संत बैठे बैठे बाकी तरफ देख के हंस रही, माने संत की तरफ देखी कि हम तो आरती गा रहे जी, हंस रही हमें देख के। पर आरती है के बाद इनसे पूछे हूँ, आरती है कि जाके पूछी महाराज जी बताओ कि हम तो भजन कर रहे, आरती गा रहे, तुम हमें देख के हंस रहे, काय को हंस रहे? भगवान संत कहने लगे कि जी बताओ तुम आरती गा रहे कि हम आओ हंसो देख रहे? अरे तुम आरती गा रहे कि हम आओ हंसो देख रहे? कि महाराज हम तो दो काम कर रहे, कि तभी तो हम हंस रहे कि तुम दो काम कर लिए, तो आरती गा रहे हो, चारों तरफ ध्यान चल रहा है, जूतने की टेंशन है, चप्पल की परेशानी है, मंदिर में जाओ तो कैसे होते माँ आरती मंदिर में? भगवान की तरफ देखेंगे त्वमेव माता, वो एक तरफ देखेंगे जूतने की तरफ पिता त्वमेव, कहते कि नहीं चले तो आगे बूढ़े हो इन्हें कभी रंग त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो ध्यान क्या नहीं तो भजन ना है रो दिया, ये तो जूता को भगवान को भजन बराबर चल रहा है। भगवान तो कहते तेरा कुछ भी है ही नहीं, फिर भी मान बैठा है अपना यही जीवन की कालिमा है, अपने हाथ में तो अपनो कछु ना है। तो यदि अपनो हो तो कि मैं की आवाज आती कहां से, ये मैं बोलते हैं मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा है, वो मेरा है। ये मैं की आवाज आती कहां से, कौन है यहाँ बाणी आती जहां से। अरे कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है कि तू बोलता है या मुख बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। भगवान ना चाहे तो वाणी से एक शब्द नहीं निकल सकता, भगवान चाहेंगे जब ही हो सकता है। ये कांटे तराजू पड़े के पड़े रह जाएंगे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू
कर उत्तर दे दे। क्या कि तू तोलता है या हाथ तोलते हैं? इसे कौन तोल रहा है? तू तोल रहा है या तेरे हाथ तोल रहे हैं? हाथ तोलते हैं या तू तोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? कि पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे? सूझी समझी कर अब समझा दे प्यारे कि पैर डोलते हैं या तू डोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? बता कौन है? बिना भगवान के मैया पत्ता तक नहीं हिलता। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। नहीं हो सकता कुछ भी। मैया ये संसार झूठा है, गोविंद सच्चा है, उसके चरणों में मन को लगा दे। यही तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति संवाद है, इसे ही कहते हैं सांख्य शास्त्र। तुलसी बाबा ने कहा, कपिल भगवान ने आकर के मैया को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया कि सांख्य शास्त्र यही प्रगट बखाना, मैया को सांख्य शास्त्र का उपदेश दे करके भगवान वहां से कलकत्ता के समीप संगम तीर्थ पर आए। समुद्र ने कपिल भगवान का बड़ा स्वागत किया। माता देवहूति सरस्वती नदी के किनारे पर आकर के विराजमान हो गई। मन को नारायण के चरणों में लगा करके उनको मुक्ति मिली। कपिल गीता सुनने के श्रोता और वक्ता दोनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब इन करदम की कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूं। मरीचि और कला के यहाँ पर कश्यप और पूर्णिमा नामक दो पुत्र हुए। एक देवकुल्या नाम की कन्या हुई जो विष्णु भगवान के चरण धोने के कारण आकाशगामी हुई। अत्रि और अनुसुईया के यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों के अंशों से 3 पुत्र प्राप्त हुए।
विदुर जी मैत्रेय जी से कहने लगे कि अनुसुईया मैया तो बहुत पतिव्रता थी और पतिव्रता होते हुए भी देवों के अंश से पुत्र कैसे प्राप्त हुए। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। विदुर जी कहते हैं महाराज ये कथा सुनाने की कृपा करो ना। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी मनुष्य यदि आज भी अत्रि बने